Hello everyone, welcome to all of you. Today we will discuss about the first lesson of class 8th, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. संसार का सबसे बेहतर क्रिसमस का प्रेजेंट क्या है, हम जानेंगे क्या है, जो इस लेसन का टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो क्रिश्चियंस लोगों का होता है और क्रिश्चियंस लोग इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और एक रिचुअल है कि वो एक दूसरे को प्रेजेंट एक दूसरे को देते हैं। तो इसी पर है क्रिसमस पर ऐसा प्रेजेंट जो कि संसार का सबसे अच्छा प्रेजेंट माना गया है। ओके, द बेस्ट मीन्स द सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। बेस्ट मीन्स better and better than best. So this is the best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सारी डेट्स पीरियड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हमें सब को याद करने पड़ते हैं और हम जानना चाहते हैं या हम जानते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट्स एवर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। ऐसा ही एक यहाँ पर डेट और इवेंट है जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1940 में जो युद्ध लड़ा गया था उसकी एक घटना यहाँ वर्णित है। कैन यू गेस विच वार इट वाज? यहाँ कुछ डेट्स हैं और यहाँ दे रखे आंसर आर ऑन पेज 23। तो पेज नंबर 23 पर ये जो डेट्स लिखी है 4 जुलाई 1776, ये जितनी भी हैं इनकी सब आप 23 पेज पे देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं इसका। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century, द ओक एंड ओक। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने यह स्पॉटेड इट यानी सा इट, मैंने इसे देखा। एक जंक शॉप होती है जो ये गार्बेज की दुकान होती है जहाँ पर हम कोई भी पुराना सामान ले सकते हैं। इन ब्रिडपोर्ट, ये कहा था ब्रिडपोर्ट पे। ब्रिडपोर्ट पे मैंने एक जंक की शॉप देखी और ए रोल टॉप डेस्क, ये क्या था? रोल टॉप डेस्क देखा मैंने। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century, जो दुकान मालिक था वो कह रहा था कि ये 19th century का है एंड ओक से बना है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, मैं ऐसा एक चाहता था पर ये बहुत महंगे थे इसलिए मैं नहीं खरीद पाया। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लैक क्लम्सी मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ये रोल टॉप डेस्क था, ये बैड कंडीशन में था, इसके छोटे छोटे पीसेज हो चुके थे। 1 लाख क्लम्सी मेंडेड यानी एक टांग, यानी कहने का मतलब एक पाया जो है इसका निकला हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन, जगह जगह स्कॉच के मार्क्स से वन साइड, एक तरफ। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही कम पैसे में खरीदा गया मेरे द्वारा। आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसे वापस से ही कर लूँगा। रिस्टोर, रिपेयर, ओके। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये बहुत रिस्क था, इसमें थोड़ा खतरा था और एक चैलेंज भी था, चुनौती था और मैंने इसे लिया। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garbage. मैंने इसके लिए उसे पैसे दिए, मैं इसे ले आया मेरे वर्क रूम में जो कि गार्बेज के पीछे था। I began work on it on Christmas Eve, और मैंने क्रिसमस ईव को इस पे काम करना चालू कर दिया। क्रिसमस ईव होती है क्रिसमस से पहले वाला दिन। I remove the roll top completely and pull out the drawer. मैंने इसको अच्छे से इसको रिमूव किया रोल टॉप को एंड जो ड्रॉवर है उसको निकाला। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनीर यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्लोसरी दे रखी है आपको। वेनीर, व्हाट इज़ वेनीर? ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जो हल्की लकड़ी होती है उसका ये वेनीर होता है, ये जो इस पर बना होता है नहीं, एक इट्स ए डेकोरेशन पर्पज़। इट लुक लाइक वाटर डैमेज ऑन मी टू मी, ऐसा दिख रहा था जैसे कि इस पर वाटर से डैमेज हो गया था। इस पर बहुत फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। फायर और वाटर ने दोनों ने मिलकर इस पर
ऐसा किया जैसे ऐसा लग रहा था पूरी तरह से ख़राब कर देंगे। टेकन देयर टोल ऑन मीन्स डैमेज। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्ट्रक फास्ट, बहुत कठिन थी, स्ट्रक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इससे बाहर निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, मैंने तेज़, ब्रूट फोर्स होता है तेज, शट टाइट, मैंने इसको बहुत क्या बोलते हैं ना, इसको जोर से मुट्ठी से मारा। आई स्टिक शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लो ओपन टू ओवरव्हील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। मैंने इसको अपनी मुट्ठी से, फिस्ट यानी होती मुट्ठी से, इसको जोर से मारा और ड्रावर फ्लो ओपन टू रिवेल ए स्वेलो स्पेस अंडरनीथ। तो मैंने देखा यहाँ पे एक खोखला सा जगह बना हुआ है, एक सीक्रेट ड्रॉर, और इसमें क्या रखा था, एक सीक्रेट ड्रॉर रखा था, यानी एक ड्रॉर और था इसके अंदर। देयर वाज समथिंग इन देयर, यहाँ पर कुछ था। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉर टॉप डेस्क, उसका ड्रॉर की पूरी इमेज बना रखी है कि वो बहुत अच्छे से उसके अंदर था, यानी बहुत टाइट हो गया क्योंकि बहुत पुराना था, 19th सेंचुरी का था। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब पुरानी हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल से खुल पाती हैं। तो यहाँ सारा वर्णन जो पॉइंट है वो कर रहा है कि बहुत मुश्किल से मैं उसको खोल पाया और मैंने वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉर देखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और इस ड्रॉर में कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसे देखा एंड उसमें से एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, उसको मैंने निकाला। सैलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, इस पर सैलो टेप लगी हुई थी इसके टॉप पे, और ये इस पर एक लाइन नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेंकी हैंड राइटिंग, और इस पीस ऑफ लाइन नोट पेपर पे क्या एक शेकी होता है, हिलते हुए हाथों से हैंड राइटिंग था, कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखते हैं। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915। डेट आपको याद रखनी है सबसे पहले, कौन सी डेट है, जनवरी 25, 1915, जनवरी 25, 1915। टू बी ब्रीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब इसे रखा गया था ये टाइम है 25, 1915। आई नो एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता हूँ कि ऐसा करना गलत है, किसी का बॉक्स ओपन करना, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट्स यूजुअली डज। पर क्यूरियोसिटी होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है अपनी उत्तेजनाएँ होती हैं, और स्क्रपल्स मीन्स फीलिंग डैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, और मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे ऐसा गलत काम करने के लिए आगे किया। इट यूजुअली डज, पर मैंने किया, ये गलत था, हेजिटेट हो रहा था, फिर भी मैंने किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवोल्प, यहाँ पे एक एनवोल्प था, एनवोल्प यानी लिफाफा। द एड्रेस रेड, इस पे एड्रेस जो लिखा हुआ था वो था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। एड्रेस था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने इस लेटर को निकाला और इसको अनफोल्ड, फोल्ड मीन्स बंद करना, अनफोल्ड मीन खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखा होता, टॉप पे लिखा होता दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26, 1940। ये देखिए 26 दिसंबर को ये लेटर लिखा गया था 1914 को, और ये जब रखा गया था उस दिन डेट थी जनवरी 25, 1915। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड ए जंक शॉप में क्या मिला, एक रोल टॉप डॉस्ट मिला। एंड व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, क्या सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला उसे, एक एनवॉल्प या स्मॉल टिन बॉक्स। वो डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, किसने रखा था, मिसेज जिम मैकपर्सन ने रखा था। ओके, सेकंड आपका पैरा आ चुका है इसमें। अब देखिए इस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो सारा यहाँ पे आपको ध्यान करना है। यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है जो है डियरेस्ट कॉनी, किसको एड्रेस किया हुआ है, डियरेस्ट कॉनी। जो लेटर जिसने लिखा है वो किसको संबोधित कर रहा है, कॉनी को। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन दैट आई मस्ट
tell you about at once. मैं ये लेटर आपको बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, यानी एक ऐसा माइंड जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा हुआ है. आई मस्ट कॉल यू अबाउट एट वंस, मैं तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहूँगा. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग. स्टैंडिंग यानी टेकिंग इन पोजिशन, खड़े थे. ट्रेंचेज, ट्रेंचेज क्या होते हैं देखिए यहाँ पे ट्रेंचेज का अर्थ लिखा हुआ है. ट्रेंचेज लॉन्ग डीप डिचेज ऑन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. ट्रेंचेज होती है गहरी खाइयाँ जहाँ की जो सैनिक होते हैं छुप कर रहते हैं ताकि शत्रु उनको पता नहीं कर पाए और वो आराम से अपनी राइफल से गोले चला सकें. तो ट्रेंचेज में थे. क्रिसमस मॉर्निंग थी. इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन. ये एक बहुत ही क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट यानी बहुत ही ठंडी सी थी, शांत थी, जैसा कि ब्यूटीफुल थी, जैसे कि हमेशा आई एवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी. एज कोल्ड एंड फ्रस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और इतनी कोल्डी थी और फ्रस्टी यानी धुंध जमी हुई थी जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग को हुआ करती है. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डैट वी बिगिन इट. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बताना कि एबल टू टेल यू डैट वी बिगिन इट, हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए था. बट द ट्रूथ आई एम एस्मेट टू से इज़ डैट फ्रिज बिगिन इट. पर मैं एस्मेट यानी शर्मिंदा हूँ कि फ्रिज ने ये बिगेन किया. अब देखिए फ्रिज क्या है. ये फ्रिज इज़ वर्ड. ओके, फ्रिज हेयर ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर. फ्रिज इज़ ए कॉमन जर्मन नेम. फ्रिज सैनिकों को कहते हैं. फ्रिज जर्मन सैनिकों को कहते हैं. फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट. कि ये फ्रिज ने स्टार्ट किया, हम लोग नहीं कर सके इसलिए मुझे शर्मिंदा है. मैंने फर्स्ट समवन सा है, किसी ने देखा कि वाइट फ्लैग है जो लहरा रहा है ट्रेंचेज के अपोजिट में. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड. और वे हमें पुकार रहे थे जहाँ कोई इंसान नहीं था, कहने मतलब जो बीच में जो रहता ना सीमा वहाँ से. हैप्पी क्रिसमस टॉमी. अब टॉमी किसको कह रहे हैं? ब्रिटिश सैनिकों को. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शूटेड बैक. हम जब सरप्राइज में थे वहीं पे तब हमारे में से किसी ने चिल्लाया सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू. आपको भी फ्रिज, आपको भी. आई थॉट दैट वुड बी डैट, वी ऑल डिड. हमें भी ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड हैविंग ए वाइट फ्लैग. तभी वन ऑफ देम, हम में से एक ने भी जो कि ग्रेट कोट पहना हुआ था, उसने भी वाइट फ्लैग सिंबल होता है पीस का, तो उसने भी वो झंडा लहरा दिया. डोंट शूट लेट्स, हमें कोई गोली नहीं चलाएगा. समवन शूटेड, कोई गोली नहीं चलाएगा. एंड नो वन डिड, कोई नहीं करेगा कुछ भी. देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द parapet एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन. आई told the man it's a trick but it was not. पर अभी भी जो है जो लेटर लिखने वाले उसको थोड़ा शक हो रहा है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि देर आर अनदर फ्रीज अप, यहाँ पे कोई प्रैपेट छुपा हो सकता है. एंड कीप्स योर हेड डाउन, अपने सिर नीचे करके रखो, कोई ऊपर नहीं करेगा. हो सकता है ये कोई ट्रिक हो. बट इट वॉज डन, बट जो भी मैंने सोचा वो गलत था. वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबो हिज हेड. एक उनमें से जर्मन सैनिक अपने सिर पर एक बॉटल रखा हुआ था और उसको नाच रहा था उसको करके. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, ये तो क्रिसमस का दिन है टॉमी. वी हैव सैपनर एंड वी हैव सुसेज. स्नैप्स होते हैं बेटा ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. ये एक पेय पदार्थ होती है जो कि ड्रिंक पीने के काम आती है, जो अनाज से बनी होती है. स्नैप्स. वी हैव सुसेज एंड वी मीट यू. यस, हमारे पास सॉस हैं, पेय पदार्थ है और हम मिलेंगे. यस. बाई दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम. अब क्या हुआ, बहुत सारे डजन यानी दर्जनों में वहाँ आए जहाँ पर कोई नहीं आता था और उनके हाथ में कोई राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज़. प्राइवेट मॉरिस ने कहा कम अप बॉयज़, आ जाओ बाहर. What are we waiting for? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज
नो स्टॉपिंग दैम, कोई भी रुका नहीं, सब आ गए बाहर। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred टू मी आई शुड। मैं ऑफिसर था इसलिए मैं उनको रोक सकता था, पर सच मानो कि ये सत्य है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं उनको रोकूं। ऑल along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. सब लोग निकल रहे थे धीरे धीरे अपनी ट्रेंचेस में। ग्रे कोट थे, खाकी कोट थे, मिड्स इन द मिडिल, सब ग्रे कोट और खाकी कोट आपस में मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ द और मैं भी उनमें से था, क्योंकि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। मैं भी उनमें से एक था, उनका भाग था, और हम जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ हम आज क्या कर रहे थे, शांति की वार्ता कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेज नहीं कर सकती, यानी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ फ्रीज ऑफिसर, कि जब मैंने उसकी फ्रीज ऑफिसर की आंखों में देखा, जो चमक थी उनकी आंखों में, वो मैंने कभी नहीं देखी। वो अप्रोच मी हैंड आउट स्क्रैच, जो मेरे पास पहुंचा उसने अपना हाथ आउट स्क्रैच बाहर निकाला। हैंस वुल्फ ही सैड, उसने कहा मैं हैंस वुल्फ हूँ। ग्रिप माई हैंड वार्मली एंड होल्डेड इट, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे शेक हैंड किया। आई एम फ्रॉम डजल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, उसने कहा डजल्डॉर्फ में मैं रहता हूँ, यानी मैं डजल्डॉर्फ से आया हूँ। और शैलो क्या है, एक यहाँ पे आपको दे रखा है, शैलो इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट लाइक ए लाग वायलिन, एक बजाने का यंत्र है जो कोई वायलिन की तरह लगता है। तो मैं ऑर्केस्ट्रा में शैलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपर्सन। तो यहाँ आपके पास नाम आ चुका है, कैप्टन जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, उसने कहा, जो जर्मन ऑफिसर था उसने कहा कि कैप्टन जिम मैकपर्सन। तो कैप्टन जिम मैकपर्सन रिप्लाई करते हैं, एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैं भी आपको हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पढ़ता है, पश्चिम में पड़ता है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशियो एंड हिज एक्सीलेंट ससेज, हमने शेयर किया अपना रम और जो भी सुसेज थे बहुत अच्छे से। एंड वी टॉक कोनी, हाउ वी टॉक कोनी, हमने कैसे बात की मैं बता नहीं सकता कैसे मैंने बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्स आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, मैंने ये भी जाना कि वो डॉर्सेट में कभी पैर भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वह तो इंग्लैंड में ही कभी नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, वह स्कूल कर रहा था, या स्कूल में पढ़ता था और बुक से उसने सब चीज़ें जानी यहाँ के बारे में। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसने ये सब, उसके फेमस राइटर जो उसके बहुत अच्छे राइटर थे जिसको पसंद करता था वो था थॉमस हार्डी, और उनकी एक बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो उसको सबसे अच्छी पसंद आती थी। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड वी टॉक ऑफ बादशेबा एंड गैब्रिएला ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, हम वहाँ बादशेबा, गैब्रिएला ओक, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातचीत कर रहे थे। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, उसकी एक पत्नी थी और एक बच्चा था जो कि 6 महीने पहले हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ पे मुझे बहुत संख्या में खाकी और ग्रे कोट दिख रहे थे, नहीं दोनों सैनिक दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैन लैंड्स, जहाँ पर हमेशा युद्ध होते हैं वहाँ पर। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वे सब स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड विथ वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, और जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था उसमें हम दोनों, हैंस वुल्फ और मैं, यानी मैं कौन के लिए आ रहा है यहाँ पे, जिम मैकपर्सन के लिए। तो जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर जो है वो दोनों आपस में क्रिसमस केक खा रहे थे जो तुमने भेजा। ही थॉट द मार्जिपेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने कहा मार्जिपेन
एक ऐसा चीज़ है जिसने अभी तक जितने भी टेस्ट किए उनमें सबसे अच्छा है। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम एक हर बात पे सहमत थे जबकि वो हमारा दुश्मन था। देर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट को नहीं, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो वो ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, तभी उनमें से किसी ने एक फुटबॉल बॉल ले आया और मैं नहीं जानता वो कौन था। ग्रेट कोट वर ड्रम्प्ड इन piles to make goalpost and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man lands। ग्रे कोट जो कि था पिलर पे लटका दिया गोल पोस्ट के लिए कि इसमें गोल पोस्ट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट थिंग जो था हमने किया वो था टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। दोनों पार्टियां बन गई फ्रिज और टॉमी की, वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं रहता। हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग ओवर हैंड्स एंड स्टेपिंग ओवर फीट। हम आपस में चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे एंड अपने पैरों को जोश से नीचे मार रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हम बिल्कुल सर्दी को भगा रहे थे इस तरह से, यानी कहने वाला आप सर्दी नहीं लग रही। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मैंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। अब हमारी सांसें भी एक दूसरे से मिल चुकी थी। ही साइड टू एन स्माइल, वह देखा वो मुस्कुराए। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर में उसने कहा, जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। मैं सोचता हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वार को रिसॉल्व करने का, यानी सॉल्व करने का। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रंस आर ऑफेंस और नो वाइफ्स बिकम विडो। मैं मानता हूँ कि फुटबॉल मैच जो है उसमें क्या होता है, कोई भी नहीं मरता, ना ही कोई बच्चा अनाथ होता है, ना ही कोई पत्नी है वो विधवा होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा मुझे क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, तब हम टॉमीज़ ये श्योर हो सकते हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि हम लोगों को क्रिकेट पसंद है। वी लाफ एट दैट, वे इस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम गेम देख रहे थे। सेट टू से, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है ग्रे कोट एंड खाकी कोट, ओके। कौन इज फ्रिज वॉन, और फ्रिज वॉन हो गया 2-1। हमने एक गोल किया और उन्होंने 2 गोल किए, इसलिए फ्रिज वॉन हो गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, पर हैंस वुल्फ ने जनरसली कहा, और गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, तुम्हारे गोल से हमारा गोल बड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, यह बिल्कुल उचित नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, अब गेम समाप्त हो गया था, वह टाइम आ गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सुसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये सब चीज़ें चल रही थी, रम विस्की सो जो भी है सुसेस वगैरह चल रहे थे। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, यानी सब लोग दिन भर से खा पी रहे थे, ख़त्म हो चुकी थी। और हैंसफुल से मैंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि हम अपनी फैमिली को वापस देखेंगे। डैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम घर जा सकते हैं। आई थिंक डैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट, और मैं सोचता हूँ कि ये सभी सोल्जर चाहते हैं, सभी सैनिक यही चाहते हैं कि वो घर पर जाएं, अपनी फैमिली के साथ रहें, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही। हैंसफुल सैड, हैंसफुल ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ना ही इस मोमेंट को भूलूंगा ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वेल वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। ही सैल्यूट एंड वॉक, उसने सैल्यूट किया एंड वॉक अवे, चला गया धीरे धीरे, अनविलिंगली क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज। अब सब लोग चले गए थे अपने ट्रेंचेज में, पर किसी की इच्छा नहीं थी जाने की। दैट नाइट बैक इन ओवर डोगोस वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल। रोटनी क्या होता है? ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग ए होल इन ए ग्राउंड एंड कवरिंग इट। ये क्या होता है? एक शेल्टर, जहाँ पे सैनिक रात को शेल्टर आराम लेते हैं, ये एक धरती पे ही एक होल बना दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, उसको कहते हैं हम डग आउट। ओके, तो जब हम डग आउट में थे, हम कुछ सुन रहे थे, वो था कैरोल। एंड सिंगिंग इट क्वाइट
ब्यूटीफुली, ये बहुत अच्छे से गा रहे थे वो। इट वॉज स्टिल नेच एंड साइलेंट नाइट, ये साइलेंट नाइट थी और हम इसको आराम से सुन रहे थे। और बॉयज़ गैव दैम ए राइजिंग कोरस ऑफ वाई शिपर्ड्स वॉच। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो जब गाना गा रहे थे, कैरोल गा रहे थे, तो हमारे सैनिकों के मन में आ गई, तो उन्होंने कोरस होता है एक सामूहिक गीत, वो भी गाने लगे। ऑफ वाइल शिपर्ड वॉचेस, जिसको शिपर्ड वॉचेस देख रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने कैरोल एक्सचेंज किया और फिर जब बहुत रात हो गई तो हम क्या हो गए, साइलेंट हो गए। वी हैड और टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे थे शांति से। टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा खजाना प्राप्त करना चाहता था, यानी शांति चाहता था। डेट्स कॉनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगा, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। दिस वार विल बी नथिंग, ये कोई युद्ध नहीं होगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मॉर्निंग। आई नो फ्रॉम ऑल डेट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही आर्मीज शांति चाहती थी, ऐसा पहली बार हुआ। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि हम वापस मिलेंगे और मैं इसके प्रति आश्वस्त हूँ। योर लविंग जिम, ये योर लविंग जिम ये कोनी को लिख रहे थे, यानी इनके हस्बैंड जो हैं वो लिख रहे थे कोनी को। जिम मैकपर्सन इनके हस्बैंड हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है। वो हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा, किसको और कब, सब आपके दिया हुआ है। किसने लिखा था लेटर, जिम मैकपर्सन ने। किसको लिखा, कोनी को, यानी मिसेस जिम मैकपर्सन। एंड व्हेन, कब लिखा था, ये आपको डेट पता होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी आया हुआ 25/1914। वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपन, लेटर क्यों लिखा गया था और क्या हुआ था, ये सब अभी सारा बात अभी हो ही रही थी। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier, जब वो सोल्जर नहीं थे, जब वो क्या करते थे, हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन। जिम मैकपर्सन इज ए टीचर एंड he played cello in the orchestra. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say you know it? Dorset कभी गए थे क्या हैंस वुल्फ? No, but he know about it, to reading English book, mostly favorite book of Thomas Hardy. Do you think Jim McPherson came back from the war? How you do you know this? क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकपर्सन कभी आए थे? नो, नहीं आए थे। हाउ डू यू थिंक नो दिस, आपने कैसे जाना, अब जानेंगे कैसे जाना, ठीक है। थर्ड आपके आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवल्प, मैंने इसको वापस बंद किया और इसको वापस उस एनवल्प में रख दिया। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई नो व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मैं जब जागा तो मुझे पता था मुझे क्या करना है। आई ड्रॉ इनटू ब्रेडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैंने ड्रॉ किया यानी ब्रेडपोर्ट जाने के लिए नाव से, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ दूर ही था। आई आस्क ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर क्रॉपर बीच वाज, मैंने एक बच्चे से जाना जो कि अपने डॉग को यानी घुमाने के लिए लाया था। कॉपर बीच का है। हाउस नंबर 12 टर्निंग आउट टू बी नथिंग बट ए बर्निंग आउट शेल, मैंने जाना कि जो हाउस नंबर 12 था वो बिल्कुल क्या हो गया था, बर्नट आउट शेल था, एक तरह से कोठरी थी जो कि जल चुकी थी। द रूफ गैपिंग द विंडोज बॉर्डेड अप, रूफ यानी छत गिर गई थी, गैप हो रहा था, और जो खिड़कियाँ थी वो बॉर्डेड अप हो चुकी थी, बॉर्डेड कवर विद द वुडन बोर्ड्स। आई नॉक्ड एट द house next door and asked if anyone know the whereabouts of Mrs. McPherson, मैंने नॉक किया अगले डोर पे यानी पड़ोसी को और पूछा कि क्या आप जानते हैं मिसेस मैकपर्सन को। यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यूज हर वेल, जो अपनी चप्पल पहन रखा था ओल्ड मैन ने कहा मैं जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, ये बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी थी। ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड क्या होता है बेटा, मडल हेडेड यहाँ लिखा हुआ आपका कंफ्यूज, ओके। मडल हेडेड यानी कंफ्यूज थी थोड़ी सी, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल टू बी, पर जो उसकी एज थी उसके हिसाब से हो सकता है उसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। वॉज नॉट ही शी, पर वो ऐसी नहीं थी। 101 years old, वह 101 साल की थी। एंड शी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर, वह इसी घर में रहती थी जब इसमें आग लगी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट
कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कोई नहीं जानता कैसे हुआ, पर ये ऐसा है कि कैंडल से लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वह इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से ज़्यादा कैंडल पे विश्वास करती थी, यूज करती थी उनका। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वह सोचती थी कि जो बिजली है वो ज़्यादा महंगी है, इसलिए वो कैंडल जलाती थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। पर फायरमैन आके उसको बचा लिए थे उस दिन, नहीं तो वो उस समय ख़त्म हो जाती। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वह नर्सिंग होम है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे सब चीज़ें बताई इसके बारे में। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। वो कहाँ रहती थी अब? बर्लिंगटन हाउस में, जो कि डॉर्सेट रोड पर दूसरी साइड में था। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वापस हैं आपके। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? टू सर्च द मिसेज, टू मीट विथ मिसेज मैकपर्सन। हाउ ओल्ड was Mrs. Macpherson now? Where was she? 101 years old. And where was she? This is the answer of this question. Okay. Burlington House. I found Burlington House nursing house easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighting Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. बर्लिंगटन हाउस एक नर्सिंग हाउस मैंने आराम से पा लिया। यहाँ पे पहुँचा तो हॉल में पेपर चेन्स लगी हुई थी, लाइटिंग थी क्रिसमस ट्री पे, जो कि एक वहाँ पे कॉर्नर में था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि भाई मैं एक उनका मित्र मिसिज मैकपर्सन का और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं देख सकता था कि वहाँ डाइनिंग रूम में सब लोग पेपर हैट पहने हुए थे और गा रहे थे। द मेट्रोन हैड ए हैट ऑन टू एंड शीम हैप्पी इनफ टू सी मी। मेट्रोन थी, जो वहाँ की मेट्रोन होती है जो संभाल करती है उसका, वो भी हैट पहने हुए थी और बहुत ही खुश दिख रही टू सी मी, मुझसे मिलकर। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई। माइंस पाई होता है पेय पदार्थ। सी वॉक मी along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. वह हमारे साथ कॉरिडोर में चली। उसने कहा कि मिसिज मैकपर्सन हमारे साथ नहीं है। She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. हम सोच रहे हैं कि वह कंफ्यूज थी, इसलिए हमने सोचा वो थोड़ा रेस्ट करे। She has no family, you know, no one visit. आप जानते हैं कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई इससे मिलने नहीं आता। So I'm sure she will be only to please to see you. वह बहुत खुश होंगी, मैं इसके प्रति आश्वस्त हूँ जब तुमसे मिलेंगी। She took me into a conventry with wicker chairs and potted plant all around and left me. वह मुझे एक कंजर्वेटरी वहाँ पे ले गई, जहाँ पर एक वीकर चेयर रखा था। वीकर चेयर जिस पे कोई वृद्ध व्यक्ति बैठते हैं, जहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे थे, प्लांटेड थे तो, और उसने मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर पे वो लेडी बैठी हुई थी। अब उसका कैसी थी वो ओल्ड लेडी, इसके बारे में वर्णन है। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप्स। उसकी गोदी में उसके हाथ रखे हुए थे, वो चुपचाप बैठी थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू ए विस्पी बन। उसके सफ़ेद बाल थे और उस पर एक जूड़ा बना हुआ था, जूड़ा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो, वह गार्डन को देख रही थी, गेज कर रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली। वह मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझे बिल्कुल वैकेंटली होता है, बिल्कुल शून्य मन से, यानी क्योंकि उससे कोई मिलने नहीं आता था इसलिए वैकेंट थी, अकेलापन। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। मैं उसकी तरफ मुड़ा और मैंने बोला कि आई थिंक इट्स योर, मैंने यह पाया है, यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैं देख रहा था कि उसकी आंखें मेरे चेहरे को नहीं छोड़ रही थी, यानी वो एक टक मुझे देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने ये जो टिन बॉक्स ओपन किया और उसे दिया। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। यह एक ऐसा मोमेंट था कि उसकी आंखें जैसे मुझे पहचान गई हो, ऐसा लग रहा था। और उसका जो मुरझाया चेहरा था, अचानक एक ग्लो आ गया तो उसके हैप्पीनेस का, यानी खुशी से उसका चेहरा दमक गया।
आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने एक्सप्लेन किया डेस्क के बारे में, रोल टॉप डेस्क के बारे में। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने इसे कैसे पाया। हैड आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैं डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि वह मुझे शी वॉज लिसनिंग, वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, क्योंकि वह कुछ नहीं कह रही थी, बट स्ट्रुक द लेटर टेंडरली विथ फिंगर ट्रिप, स्ट्रुक द लेटर, उसने टेंडरली विथ फिंगर ट्रिप, अपने जो उंगलियां थी, उंगली के जो पोए होते हैं उसको कहते हैं फिंगर ट्रिप्स, उससे वो स्ट्रोक कर रही थी, देख रही थी, उसको छू रही थी आराम से। सडनली सी रीच आउट एंड टुक माई हैंड्स, अचानक वह रिच आउट मेरे पास आई एंड मेरा हाथ ले लिया। आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसके आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस को आओगे डियरेस्ट। सी सैड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम यहाँ मुझसे मिलने आए, यही सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन, और बैठ जाओ। ये जो मिसेस मैक पर्सन है, ये क्या समझ रही है उस राइटर को, अपना वही हस्बैंड जिम, ओके। जब भी तो उसने कहा जिम डियर, आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया, एंड शी किस माई चिक, उसने मेरे गालों पर एक किस किया। आई रीड योर लेटर सो फन जिम एवरी डे, मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा जो लेटर लिखा हुआ था उसको पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी जो आवाज़ है अपने कानों में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, मैं यही चाहती थी, यही महसूस करती कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम यहाँ वापस आ गए हो और तुम मेरे लिए वापस लेटर पढ़ो। वुड यू डू डैट फॉर मी, क्या तुम यह कर सकते हो जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और अब हमें एक कम चाय ले लेनी चाहिए। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाऊंगी। मार्जीपैन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मैं मार्जीपैन लगाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन, मैं जानती हूँ कि तुम कितना अधिक प्यार करते हो मार्जीपैन से। मार्जीपैन जो कि मार्जीपैन क्या होता है, जो कि केक के ऊपर लगा रहता है डेकोरेशन के लिए, और जो शुगर से बना होता है। तो इस प्रकार से लेसन एंड होता है। आई नो आप समझ गए होंगे पूरा लेसन। इस लेसन के राइटर हैं मिचेल मोरपुरगो, ओके, मिचेल मोरपुरगो, इन्होंने ये लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, और बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो सकता है किसी के लिए। अगर कोई इंसान अगर अकेला उसके लिए कोई इंसान मिलने आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी वही होगी। वुड इट कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिट वाज, क्या सोच रही थी कॉनी मैकपर्सन जो उनसे मिलने आया, हर हस्बैंड, वो उसको क्या समझ रही थी, अपना हस्बैंड। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो डैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, क्यों नहीं चाहता था। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे एक लाइन आई है कि जब वो बोलता है, देखिए यहाँ पर आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाइंड इट, आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। यहाँ हो गया आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, डैट वॉज मोमेंट हर आइज लिट अप, जब उसने कहा कि भाई मैं एक्सप्लेन किया कि डेस्क के बारे में कैसे मिला, ये सब बातें, फिर उसने कहा, वो कुछ नहीं कह रही थी और उसने उसके हाथ से ले लिया, तो वो सब बता रही थी। इससे पता चलता है कि ये सब हो रहा था। ओके, ये 2 क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, बाय।